इजाफा भी होने जा रहा है। और ये मैं आपको बताऊं कि ये उस वक्त में हो रहा है जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 24% कमी आई है। उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने तेल और डीज़ल और केरोसिन ऑयल की कीमत में इस कदर बड़ा इजाफा किया, सेल्स टैक्स में इजाफा किया, और अब हमें पता चला है कि लग्जरी आइटम्स जो हैं उनमें 25% इजाफा किया गया है। और लग्जरी आइटम्स की जो फहरिस्त है उसमें टूथपेस्ट भी शामिल है। यानी आप बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत का पैगाम ये है कि दोबारा मसवाक की तरफ वापस चले जाओ, टूथपेस्ट भी ना खरीदो। इन हालात में जब पाकिस्तान का एक इतना बड़ा मईशत का बहरान पाकिस्तान की मिडिल क्लास की कमर तोड़ रहा है, उससे तवज्जो हटाने के लिए इमरान खान के ऊपर एक बेहुदा मुकदमा ये जो है वो चल रहा है। इस मुकदमे में एंटी टेररिज्म कोड की दफात शामिल की गई और ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के बाहर अगर आप पुरअमन मुजाहरा भी करते हैं तो आप दहशतगर्द हैं। पाकिस्तान के अंदर क्रिटिसिज्म की, तनकीद की जो स्पेस है, जो कानूनी एतबार से उसको ख़त्म किया जा रहा है। पाकिस्तान को एक नॉर्थ कोरिया मॉडल के ऊपर एक बिल्ड किया जा रहा है जिसमें इख्तलाफ राय की कोई गुंजाइश ना हो। वकला को उठाया जाता है, हमारे लोगों को उठाया जाता है, और राना सनाउल्लाह फ़ख्र से फिर कहता है कि हाँ, हम इमरान खान को भी गिरफ़्तार करेंगे। इमरान खान पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़े लीडर हैं और उनकी इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनके साथ जो ज़रूरी है कि जिस तरह पाकिस्तान के हर शहरी की इज़्ज़त और एहतराम होनी चाहिए, उसी तरह इमरान खान का इज़्ज़त और एहतराम होना चाहिए। क्योंकि चागी से लेके और आपके फॉर्मर फाटा एरियाज़ तक, चागी से लेके मालाकांड तक, और मालाकांड से लेके कराची और लाहौर तक, और गिलगित बल्तिस्तान से मुजफ्फराबाद तक एक ही आदमी है जिसकी आवाज़ पाकिस्तानियों को जोड़ती है, और वो इमरान खान है। आज आप एक वफाकी सियासी जमात और एक वफाकी लीडर को इस तरह से एक्सपोज करेंगे और उसे कमज़ोर करेंगे, आप पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं। इमरान खान को कमज़ोर करना, तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करना, पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। और दूसरी तरफ जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनको पेश होना चाहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मसला ये है कि अभी भी जो डॉक्टर्स यहाँ पे पेश हुए, डॉक्टर्स का कहना ये है कि अगर इमरान खान यहाँ पे पेश होंगे, जब इमरान खान पेश होते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि हज़ारों लोग जो हैं वो जमा होते हैं, उनको पॉसिबल ही नहीं है एक धक्कम पेल के बगैर इस छोटे से कमरे में कि वो जा सके। हमने कहा है आप वीडियो लिंक से हाज़िरी ले लें, हमने कहा है आप बैलफ से ज़रिए जो है वो हाज़िरी ले लें। आई विश कि इसके ऊपर जो है वो अभी तक बातचीत हो रही है, तो देखते हैं जज साहब क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई, कातलाना हमला हुआ, और अब भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कह रही हैं कि उनके ऊपर दोबारा हमले का खदशा है। लिहाजा उन्हें वही रिलीफ हम मांग रहे हैं जो कि आपने परवेज़ मुशर्रफ साहब को दिया था, जो हमजा शहबाज को दिया गया, जो सलमान शहबाज को दिया गया, और फिर उससे पहले नवाज शरीफ को दिया गया जब वो सऊदी अरब से आ रहा था। और इसके बाद अदालतों को ये भी चाहिए कि एक मुल्ज़म जो 3.5 साल से लंदन बैठा हुआ है 50 रुपये के एफिडेविट के ऊपर, उसका भी कोई अता पता कर ले। इमरान खान ज़मान पाक से कहीं नहीं भाग रहा, इमरान खान पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा चाहे उसकी जान चली जाए, उसने पाकिस्तान के लोगों में रह रहे और पाकिस्तान के अवाम के साथ यहाँ बैठ के वो इलाज करवाते हैं। इन्होंने तो सेहत कार्ड भी बंद कर दिया क्योंकि इनकी कोई फिक्र ही नहीं है ना। आज तो मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। पहले कैप्टन सफदर ने मरियम नवाज की सियासत से लाताल्लुकी का इजहार किया, मरियम नवाज ने अपने चचा की सियासत से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया और कहती है मेरी हुकूमत नहीं है। सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए, सरकारी मुराद के लिए मरियम नवाज इस हुकूमत का हिस्सा है, बाकी हर मामले में वो कहती है मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं। ये एक ऐसी हुकूमत है जो एक बड़े नाजुक आशियाने के ऊपर बैठी हुई है। ये ऐसी हरकतें ना करें कि जिससे इनकी सियासत जो पहले ही मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है वो और गहरी जो है वो चली जाए। सो मेरी नज़र में ये जो मुकदमे हैं इनको फौरी तौर के ऊपर वापस लिया जाए, ख़त्म किया जाए। दहशत गर्दी पाकिस्तान में बड़ा अहम मसला है।
آپ جب انسداد دہشت گردی کے قانون کو اس غیر سنجیدگی سے استعمال کرتے ہیں، آپ اپنے ٹیررزم لاز کو کمزور کر رہے ہیں۔ 7 رکنی بینچ سپریم کورٹ کا کہہ چکا ہے اس طرح کے سیاسی مقدموں میں اینٹی ٹیررزم جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی پرواہ نہیں کی جا رہی۔ اسی کورٹ نے میری حاضری کا حکم دیا تھا اپنے پاس، وہ کورٹ کا فیصلہ ایس ایچ او اسلام آباد نے جوتے کی نوک پہ رکھا، امپلیمنٹ نہیں کیا۔ شیخ رشید کو اسلام آباد کورٹ نے بیل دی، ان کو دوسرے کیس میں ڈال دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا آپ الیکشن کرائیں اسلام آباد میں، امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہوئی۔ جو دل کرتا ہے وہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، جو دل نہیں کرتا وہ فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ لاہور ہائی کورٹ کہہ چکی ہے 90 دنوں میں الیکشن کرائیں، اور ابھی تک اس کے اوپر کوئی نہیں ہو رہا۔ اظہر صدیق میرا خیال ہے کو 13 پٹیشنیں جو ہیں اس میں کر چکے ہیں، کوئی وہاں پہ عمل نہیں ہو رہا۔ آج سپریم کورٹ نے بھی واضح کیا ہے چیف الیکشن کمشنر کے اوپر، آئین واضح ہے۔ آپ پاکستان میں جو فارمل مارشل لا لگانا چاہتی ہے یہ حکومت، فارمل مارشل لا لگا لے۔ پاکستان کے آئین کو تو آپ نے ویسے ہی جو ہے وہ فارغ کر دیا ہے، تاکہ ہم بہرحال ایک بھرپور آئین بحالی تحریک کے لیے تیار ہیں۔ وکلا اس میں ہمارا ہراول دستہ ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں ہم ایک ایسی تحریک چلائیں گے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت اور آئین اپنی صحیح شکل میں آئے گا۔ آج عمران خان نے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کے خلاف ان کے اپنے اعترافات، ہم نے نہیں کہا، انہوں نے خود اعتراف کیا جاوید چودھری صاحب سے اور پھر آفتاب اقبال صاحب سے گفتگو میں، اور انہوں نے 3-4 بڑی باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ رجیم چینج اس لیے کرنی پڑی کہ بین الاقوامی قوتیں ہمارے خلاف تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں فون ٹیپ کروا رہا تھا، پرائم منسٹر کے فون ٹیپ کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا ان کو معیشت جو ہے وہ ان کے ساتھ اچھی نہیں چل رہی تھی۔ معیشت 9 مہینے پہلے کہاں تھی، اور اب ہم پوچھیں باجوہ صاحب سے کہ اب کہاں ہے، بتائیے معیشت کیسی چلا رہے ہیں اب یہ۔ ان اعترافات کے بعد صدر مملکت جو پاکستان کے سپریم